आज हमारा डे 3 होने वाला है निफ्टी के अंदर वर्क करने का। पर मेरे को यूँ लगता है कि मेरे को निफ्टी के अंदर वर्क थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से मेरा रिस्क पोटेंशियल नहीं है, तो वहाँ पर मैं ट्रेड ले नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा डिसाइड इसलिए किया है, थोड़ा सा एक कदम पीछे की तरफ लिया है कि अपन रिलायंस के अंदर काम करते हैं, क्योंकि अपन वहाँ पर ट्रेड ले नहीं पा रहे हैं, तो पैसा बन नहीं रहा है, अपन बैठ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अपने को डर लगता है, देखो डर लगता है। कोई एक जंप होता है, वहाँ पर आप आराम से जंप लगा सकते हो, पर कोई बड़ा जंप होता है, अगर आपको लगता है कि वहाँ से आपको चोट लग सकती है, आपको 2 फीट का छलांग लगानी है तो आप फटाफट लगा सकते हो, पर वही आपको 10 फीट की लगानी है तो आपको वहाँ पर डर लगेगा। तो वही मेरे साथ हो रहा है, तो इस कारण से अपन 2 फीट की छलांग लगा के पैसा बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अब क्या चलता है मार्केट ओपन होने में, तो देर बाकी है। तो यहाँ पर अपना मार्केट कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से अपने को ट्रेड करने को मिलेगा हम लोग का। बाकी मार्केट जो ओपन हो रहा है वो 72 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, तो कुछ इस जगह पे, और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से हो सकता है कि डायरेक्ट सेलर एक्टिव हो तो प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, और अपन काम करेंगे रिलायंस के अंदर। तो अपन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं रिलायंस, तो इसको रिलायंस को अपन ने यहाँ पर ऐड कर दिया, और यहाँ पर अपन लगा देते हैं रिलायंस, और इसको कर देते हैं बड़ा, क्योंकि बाकी दूसरी मैं कुछ भी रखूँगा तो वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपना एनालिसिस ये है कि देखो 5 मिनट में देखोगे तो प्राइस कल के दिन यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपने लिए एक सपोर्ट एरिया निकल कर आएगा। पर इस सपोर्ट एरिया के यहाँ पर ये खासियत है कि ये सपोर्ट एरिया है, और प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं किया है। अगर यहाँ पर ही ओपन हो रहा है मार्केट, अगर धीरे धीरे थोड़ा कंसोलिडेट करके इसको निकालता है तो एक अच्छा डाउन साइड की तरफ मूव आ सकता है। तो वो अपने को, क्योंकि आप यहाँ पर ये चीज़ देखो, प्राइस का जो पैटर्न बन गया है वो अब डाउन साइड की तरफ का बन चुका है। आप थोड़ा बड़ा देखो, यहाँ से जो पैटर्न है वो प्राइस का डाउन साइड की तरफ का बन चुका है, क्योंकि इसने इस वीक को निकाला, ये इसके लिए हाई है। तो आप ये मान के चलो 1420 इसका लिए रेजिस्टेंस है इम्पोर्टेंट। बाकी ये प्राइस नीचे की तरफ है, अगर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की तरफ आता है तो एक अच्छा ट्रेड अपने को देखने को मिलेगा। और बाकी निफ्टी है, तो निफ्टी अपने लिए इम्पोर्टेंट, ये रेंज निफ्टी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर के लिए देखो तो निफ्टी भी यहाँ पर आपको देखो तो नीचे की तरफ ही जाता हुआ अपने को देखने को मिल रहा है। देखते हैं कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो कल की वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर पुट साइड की तरफ में मेल्टिंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि प्रीमियम वेरी हाई चल रहा है, तो पुट साइड के प्रीमियम को मेल्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से 140 का प्रीमियम 28 का हो चुका है। मैंने बोला था कि प्राइस ऊपर की तरफ खुल सकता है, मतलब ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम वेरी हाई चल रहे पुट साइड की तरफ बजाय कॉल साइड की तरफ। कॉल साइड और पुट साइड का प्रीमियम वेरी मेल्टिंग हो चुका है, तो हो सकता है कि ऑप्शन बाय की तरफ पे अपने अच्छा मूव देखने को मिलेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए हाई है क्योंकि आज है ऑप्शन की एक्सपायरी, और प्रीमियम अच्छा खासा मेल्ट हो चुका है, क्योंकि ओपन होते ही दोनों ही साइड में सेलर को अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो सेलर अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे तो प्राइस का मोमेंटम एकदम से फास्ट बनता हुआ अपने को देखने को मिल सकता है। और अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जहाँ पर ट्रेड बनता है वहाँ पर ट्रेड करेंगे। बाकी हो सकता है कि आज एक्सपायरी है और प्रीमियम का अच्छा खासा मेल्ट हुआ है, हो सकता है एक स्पाइक अपने को देखने को मिलेगी, और मल्टीपल स्पाइक भी देखने को अपने को मिल सकती है। अब देखते हैं कोई ट्रेड अपना बनता है तो अपन ट्रेड करते हैं, पर ओनली फॉर डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर बड़ा लॉस भी हो सकता है अपने को, क्योंकि प्रीमियम मेल्टिंग वेरी हाई स्पीड चल रही है। अभी यहाँ पर 40 का था और ये 126 पे जाके आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 14 पॉइंट का मेल्टिंग फट हुआ है। अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से इसने ऊपर की तरफ की एक स्पाइक लगाई है, और थोड़ा इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं अपन, इसको 1 मिनट पर शिफ्ट करते हैं। प्लान तो मेरा इन लेंस के अंदर काम करने का था, पर ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मार्केट ओपन होने के बाद में, तो मेरे से खुद से रहा नहीं जा रहा है कि यार अच्छा सा मौका अपने हाथ से जा सकता है। नीचे भी सपोर्ट अच्छा खासा है, 800 ओके। पर वॉलेटिलिटी वेरी हाई है। आप इंडिया विक्स को देखोगे तो वो 17.35 का चल रहा है, पर जो
स्पीड से मार्केट वर्क कर रहा है, तो उस हिसाब से देखा तो वॉलेटिलिटी वेरी हाई है। रिलायंस इज़ द प्लेयर ऑफ निफ्टी 50, निफ्टी इंडेक्स। बड़ा वेटेज रखता है 13%। रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, TCS वगैरह हो गया, ये सब बड़े बड़े प्लेयर है, ये बड़ा वेटेज रख के चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के अंदर तो बैंकिंग सेक्टर आते हैं, बाकी निफ्टी के अंदर इन सब का बड़ा वेटेज है, IT सेक्टर, ऑटो सेक्टर सबका। बाकी यहाँ पर भी आपको जो कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है वो दिख रहा है कि ख़त्म हो चुका है प्रीमियम। यहाँ पर कोई मतलब ट्रैपिंग सिनारियो चल रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं, कोई ट्रेड मिलता है फिर आपसे वापस में मिलता हूँ। देखो मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, रिलायंस यहाँ से इसके अंदर फंसा हुआ है, तो यहाँ पर अपने को इतना अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अगर अपन यहाँ पर निफ्टी को भी लगा के देखते हैं तो निफ्टी में भी इतना कोई पोटेंशियल अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर ये इसी रेंज के अंदर रहता है, ये रेंज बहुत छोटी रेंज है, अपन इसमें देख रहे हैं तो अपने को लग रहा होगा बड़ी है, बाकी दिस इज़ वेरी स्मॉल रेंज। और मार्केट अगर इस रेंज के अंदर रहता है तो अपने को ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी वेरी कम मिलेगी, क्योंकि मार्केट को एक बिग बार बनाया फिर वापस मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है थोड़े टाइम से, बहुत टाइम हो गया, मतलब ये मई का महीना मान के चलो इसी में ही रहा है। और अपन अगर इसका मंथली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे चार्ट, तो यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल फॉर्मेशन बनता हुआ अपने को देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाए भाई, नीचे वीक से ऊपर ही वीक से, इसलिए मैंने इसको पूरा मार्क करके रख रखा है, पूरी एनालिसिस करके रख रखी है कि रिलायंस किस तरीके से मूव कर सकता है, मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, कब हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उस हिसाब से अभी आप देखोगे तो ये एक रेंज के अंदर अच्छा खासा फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अभी जब तक इसका रेंज का ब्रेकआउट ऊपर या नीचे नहीं होता है तो अब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। पर इंट्राडे बेसिस के अंदर मैंने यहाँ पर लेवल्स को मार्क करके रख रखे कि ये ब्रेक होता है तो यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ तक भी आ सकता है। पर हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी पोटेंशियल रुक रहा है तो बाइंग साइड की तरफ मार्केट, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से। बाकी अभी तो अपने को कोई ट्रेड बनता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ उसके बाद नीचे की तरफ आए, यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे की तरफ भी इतना बड़ा कोई रेंज है नहीं। और अगर बायर सेलर ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, बाकी मैं ऑप्शन चेन थोड़ा कम देखता हूँ, जब प्राइस के बता रही प्राइस ही सब कुछ बता देती है, पर ऑप्शन चेन थोड़ा मेरे को कंफर्मेशन देता है, इधर 24 है इधर 37 है, तो ये डाउन साइड की तरफ का कंफर्मेशन दे रहा है। पर कल भी दिया था इसी प्रकार से, पर कल ट्रैप कर दिया, कल मार्केट ऊपर की तरफ नीचे की तरफ गया, पर इसी रेंज में रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो प्राइस इसी यहाँ ही लेवल पे रह सकता है। देखते हैं अब क्या कुछ मिलता है, क्या हम आज भी न्यूट्रल रहेंगे या कुछ बनाएंगे या कुछ गवाएंगे, क्या होता है। 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, या तो पैसा गवाएंगे या पैसा कमाएंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो देखते हैं कुछ ट्रेड बनता है। अब जैसे बहुत से बायर जो रिटेलर होंगे उसको बुला लिया होगा, पर मार्केट जाने वाला कहीं नहीं, समझ रहे हो। अब किसी की 50 पर एंट्री होगी तो 36 पे, वो सोच रहा है 50 पे आ जाए। अब मैं यहाँ पर ट्रेड करना चाह रहा हूँ, पर अपॉर्चुनिटी दिखे तो करूँगा यार, मेरे हिसाब से कुछ बन भी नहीं रहा है यार, बेमतलब का पैसा अपने पास अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड मनी है। पर बैठे बैठे देखा कि यार क्या किया जाए, बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो यहाँ पर अपन ने रिलायंस के अंदर 5 क्वांटिटी को अपन ने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। इसमें क्या होता है उसको देखते हैं चलो। बाकी यहाँ पर मार्केट तो एक रेंज में फंसा हुआ है, तो जो भी होना होगा तो हो जाएगा। अपन यहाँ तक का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो अपन ने यहाँ तक का मार्क करके रख दिया है। बाकी ये जो रेंज है वेरी शॉर्ट रेंज है, यहाँ पर कुछ भी इतना है नहीं, चांसेस वेरी हाई है कि ये इसके नीचे आ सकता है, तो फास्ट आएगा अगर आया तो। बाकी कोई ज़्यादा इतना कोई बड़ा डेंट अपने को मार नहीं सकता है ये, समझ रहे हो। और अपन ने एक स्टॉप लॉस भी लगा ही दिया है भैया, इससे ऊपर जाए तो काट देना, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी प्रीमियम मेल्टिंग किस हिसाब से हो रही है, प्रीमियम डज नॉट मूव, फर्स्ट कैंडल में नीचे आया फिर वहाँ के वहीं रुक चुका है। अब यहाँ पर अब कैसे ही काम करें, तो यहाँ पर बैठे बैठे एक इसको क्या डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो मेरे को लगा कि यार यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है,
तो इस हिसाब से मैंने कहा यार देख लेते जो भी होगा, डाल तो देते, छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, ना के बराबर वाली। अगर चल गई तो बढ़िया, नहीं चला कोई बात नहीं, बाकी आज के चाय पानी का खर्चा निकलेगा, देखते ही क्या होता है। तो मार्केट क्लोज होने जा रहा है और अब कोई ट्रेड बनाने वाले नहीं है। और अपना जो अच्छा व्यू था डाउन साइड की तरफ का, तो वो व्यू यहाँ पर आके मार्केट वापस कंसोलिडेट लेवल के यहाँ पर रुक चुका है। बाकी अपन ने जो वो यू उठाया था ट्रेड, जिसमें अपने को कुछ 6 रुपये मिले हैं, बाकी अब क्योंकि उसमें भी मार्केट घूम ही रहा है तो अपने को इतना अच्छा मोमेंटम दिख नहीं रहा है, तो मैंने कहा यार हो गया, उसमें भी ऑर्डर कट कर दिया। अब अपन बंद करते हैं क्योंकि अब 2:30 तो बजने आ ही रही है। और अब बाकी आज का मार्केट वेली वोलेटाइल था, अच्छा मूवमेंट थे, बाइंग एंड डाउन साइड दोनों तरफ मूवमेंट था। और प्रीमियम भी मूव कर रहे थे, प्लस थीटा डी के बहुत स्पीड से हो रहा था। प्रीमियम मतलब एक ही स्पाइक के अंदर मूव कर रहे थे। बाकी यूँ आप देखोगे तो यहाँ पर ये प्रीमियम जैसे ई की कैंडल में मूव किया है, उससे पहले ये 3 कैंडल में अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं देखने को मिला अपने को। और फुट साइड का सबका प्रीमियम मेल्टिंग चल रहा है बढ़िया सा। बाकी अब ये सब प्रीमियम 2-2, 6-6 रुपये के हो चुके हैं, ठीक है। तो आज का डे अपन यही क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ सीखने को मिला हो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।